हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से किड टू एंड मिकू फैमिली ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा था रात से। यहाँ पे मैंने अपना डिनर वगैरह कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे अपनी वॉक करनी थी आधे घंटे की, क्योंकि अब मैं एकदम से ना खाना खाने के बाद सोती नहीं हूँ। ये नहीं कि बेड पे बस लेट गई फ़ोन चला रही हूँ। तो मेरा रहता है कि मैं आधे घंटे या तो बाहर वॉक करके आऊँ, अदरवाइज़ अपने घर के बाहर ही बिल्कुल वॉक कर लूँ। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा व्यूज़ दिखा रही थी रात का। तो इस तरह से हमारी सड़कें, शॉप वगैरह भी ओपन थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। कोशिश मेरी यही रहती है थोड़ा सुबह थोड़ा शाम अपने लिए टाइम निकालूं। 1 घंटा तो मैं सुबह लेती हूँ, 6 से 7 का मेरा टाइम होता है। मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद आधे घंटे की मेरी वॉक होती है। सही में अब आदत पड़ गई है धीरे धीरे, अब बड़ा मज़ा आने लगा है। अब लगता है हाँ यार, ये अगर ना होना एक दिन भी मिस हो गया तो मुझे तो लगता है पूरा रूटीन ही ख़राब हो जाएगा। देन वॉक वगैरह करके मैं आई तो मुझे नाश्ता बनाना था। यहाँ पे मैंने आज बेसन का चीला बनाया था, चाय बनी थी। और यहाँ पे देखो मैंने अपनी दाल वगैरह भिगो के रखी थी, सोयाबीन, चावल, चने की दाल, क्योंकि मुझे चावल बनाने थे। इसके बाद में हस्बैंड के लिए वो कह रहे चावल बना देना नाश्ते में, थोड़े से वो लेके चले जाते। लंच नहीं, मतलब प्रॉपर लंच नहीं होता, ये मिड होता है ना, जैसे नाश्ते के बाद और लंच से पहले जो थोड़ा टाइम होता है ना 10-11 बजे, तो उन्हें भूख लग जाती है। इसलिए यहाँ पे ना मेरे इनसे कुछ आर्गुमेंट्स चल रही थी। बस बस क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ चल रहा था हमारा ऐसी पर्सनल। मैंने कहा शाम को आना, जब बताऊंगी आपको। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी बनाई, घी चने की दाल बनाई मैंने फटाफट से। पहले मैंने चावल बनाए, ये देखो मैंने चावल बना के निकाल के रख दिए थे। इसी कुकर में मैंने चावल बनाए थे। फिर मैंने अपने फटाफट से घी की सब्जी बनाई। अभी मेरी किचन में आपको दिखा रही हूँ, पूरी फैली पड़ी थी, मेस था पूरा। तो मुझे किचन भी सारी क्लीन करनी थी। उसके बाद ये छोले रखे हुए थे, 1.5 किलो छोले थे। मैं अपने हस्बैंड को कितना समझाती हूँ कम लेकर आया, तो देखो 1 किलो 508 ग्राम थे ये। क्योंकि ये चीज़ कम लगती है, थोड़े से भी आप बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं इनको देख रही थी कहीं ख़राब ना हो गए हों। आधी किलो मेरे चने ख़राब हो गए थे, डब्बे में रखे थे। तो मैं इनको भी, मैंने कहा एक बार देख लेती हूँ कहीं ऐसा ना हो इनमें घुन लग गई हो, छेद हो जाते हैं इनमें, घुन लग जाती है। ये चीज़ें ना जल्दी नहीं, ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-1.5 महीने के अंदर इनको फिनिश कर दो, ज़्यादा अच्छा है। ये 1.5 किलो थे। अभी मैं इनको देख रही थी, बिल्कुल सही थे। मैंने कहा शुक्र है यार ये ख़राब नहीं हुए, वरना सारे के सारे पैसे पानी में जाते हैं। मैं इतना समझाती हूँ पर इनकी ना समझ में आती ही नहीं है। इनको कहूँगी क्या, करना क्या होता है। तो मैंने ये निकाल के रखे। यहाँ पे साफ़ वाले थे, तो ये देखो ख़राब वाले ये डब्बे के अंदर, ये नीचे देखो पाउडर बन गया है, घुन लग चुकी थी इसके अंदर। तो मैंने इनको अलग से निकाल लिया था। मैंने कहा चलो शाम को ना, फिर मैंने ये सोचा फेंकने से अच्छा है ना, मैं दूध लेने जाती हूँ ना, आंटी को दे के आ जाऊँगी। तो उनकी सानी वगैरह में वो गाय खा लेती हैं, गाय भैंस खा लेती हैं, तो उसमें यूज़ हो जाएगा। तो मैंने इनको भी देखो सारे मतलब ख़राब हो चुके हैं, इनमें छेद हो जाते हैं। तो आप अपने मतलब हिसाब से ही लेने होते हैं, क्योंकि मेरे घर में ऐसा नहीं है। मुश्किल से हफ्ते में एक बार बनते हैं, उसमें भी कितने, मेरे हस्बैंड का तो खाना कम ही रहता है, हम कितना ही खा लेंगे ना। और वैसे भी ये चीज़ थोड़ी सी बनाओ ना बहुत ज़्यादा फल जाती है। तो मैं इसमें ना आपको छेद दिखाने की कोशिश करी। देखो पाउडर बन चुका है इसका, सारे ख़राब हो चुके हैं। देखो ये आपको दिख रहा होगा कि आई थिंक हाँ, छोटे छोटे इनमें छेद हो चुके हैं। अंदर से ना बिल्कुल खोखले हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं इनमें, जिन्हें घुन, हमारी भाषा में तो हम इनमें घुन बोलते हैं कि घुन लग गए, पता नहीं आप शायद कुछ और भी बोलते हो। तो मैंने इनको निकाल के रखा, फटाफट से पलट के मैंने इनको पन्नी में डाल के रख दिया था। देन उसके बाद मैं यहाँ पे, एक साइड मेरी सब्जी बन रही थी गैस पे, यहाँ पे फटाफट से मैंने सोचा बर्तन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। जैसी सब्जी बन जाएगी पलट के सारी किचन वगैरह सब क्लीन कर दूंगी मैं अपनी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अपने बर्तन का काम स्टार्ट किया। क्योंकि एक तो शाम को ना ये होता है कि शाम का मैं काम बहुत कम ही छोड़ती हूँ, क्योंकि शाम को ये होता है कि जल्दी मुझे डिनर करना होता है। 7 साढ़े 7 तक मेरा रहता है, फिर भी जल्दी डिनर कर लूँ, लेकिन वो 8 साढ़े 8 हो ही जाते हैं फिर भी। लेकिन फिर भी अब पहले के अकॉर्डिंग तो बहुत सुधार हो गया है कि 9 बजे से पहले तो सब कुछ हो ही जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है हाँ, थोड़ा थोड़ा बॉडी में फ़र्क थोड़ा सा लगता है, पहले से ज़्यादा थोड़ी एनर्जी महसूस होती है। बस सिंपल सा ये है, अपनी शुगर मैदा कम करें, जो अपने खाने में ना प्रोटीन की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाओ। जितना प्रोटीन करोगे ना, ज़रूरी नहीं है कि हमारी ना, सबसे बड़ा वहम होता है कि जिम वालों के प्रोटीन होता है, जिम वाले पागल रहते हैं। ऐसा नहीं है यार, हमें भी प्रोटीन की नीड होती है, हाउस वाइफ को भी। पहले मैं सोचती थी यार क्या ही करना है ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा के, लेकिन नहीं यार, अब खुद पे ध्यान देना है, खुद के लिए भी, मतलब खुद को फिट रखना है। यहाँ पे देखो किचन पूरी क्लीन हो गई थी, कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था मेरे को। चावल बने हुए थे, यहाँ पे बच्चों को भूख लगी मैं चावल दे दूंगी, चावल तो मैं कम ही खाती हूँ। यहाँ पे मेरी घी चने की दाल की सब्जी रेडी थी, बस रोटी वगैरह बनानी थी, नहा धो के वो बना लूंगी। और यहाँ पे मैंने दही जमाई थी, और ये मेरे जो चने थे बस उनको पलट के रखना था। तो मॉर्निंग तक का टाइम है, 10:30 बजे तक का ये ब्लॉग है। बाय बाय गाइस।